चुड़ैल का बदला। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जो लंबे समय से खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चुड़ैल की आत्मा का वास है। दिन में तो हवेली शांत दिखती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अचानक एक भयानक ठंडी हवा महसूस होती है और उनके कानों में किसी के रोने की आवाजें गूंजने लगती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। हर किसी को मालूम था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी की कहानी बेहद दुखद थी। सालों पहले वह इसी गांव की एक सुंदर और भोली लड़की थी। उसके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे से तय हुई थी, लेकिन जमींदार का बेटा लालची और निर्दयी था। शादी के बाद रुक्मणी को पता चला कि उसका पति और ससुराल वाले केवल उसके दहेज के लिए उसे लेकर आए थे। दहेज न मिलने पर वे उसे दिन रात तंग करते, मारते पीटते और मानसिक यातनाएं देते थे। एक दिन अत्याचार की हद पार हो गई। रुक्मणी को उसकी सास और पति ने मिलकर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसकी आत्मा ने उसी समय बदला लेने की कसम खाई। मरने के बाद रुक्मणी की आत्मा चुड़ैल बन गई और उसी हवेली में बस गई जहां उसकी शादी हुई थी। अब वह रात को अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती थी। गांव के लोग बताते थे कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। वर्षों बाद गांव में एक नए युवक का आगमन हुआ। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना और उसे एकमात्र कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताकर यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उस रात अर्जुन ने हवेली में जाकर अपना बिस्तर लगाया और लेट गया। आधी रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अर्जुन ने देखा कि एक परछाई उसके आसपास घूम रही है। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वह फिर से लेटने की कोशिश करने लगा, उसके कानों में एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज तेज होती गई और अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन डर के मारे खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और अर्जुन ने देखा कि एक महिला की परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। वह चुड़ैल रुक्मणी थी। रुक्मणी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। तू भी उन सभी की तरह मरेगा जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने रुक्मणी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, उसे न्याय दिलाने में। रुक्मणी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन से कहा,
अगर तू मेरा बदला ले सके तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी अर्जुन ने वादा किया कि वह रुक्मिणी को न्याय दिलाएगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रुक्मिणी की कहानी सबको सुनाई। उसने लोगों को रुक्मिणी के साथ हुए अन्याय के बारे में बताया और कहा कि अब समय आ गया है कि गांव के लोग उसकी आत्मा को शांति दें। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की बात मानी और सभी ने मिलकर रुक्मिणी के नाम पर एक मंदिर बनवाया। मंदिर के निर्माण के साथ ही रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई। कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो रुक्मिणी की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और वहां से हमेशा के लिए चली गई। हवेली भी अब सुरक्षित हो गई थी और लोग बिना किसी डर के वहां जाने लगे थे। अर्जुन ने अपने साहस और करुणा से एक भयानक चुड़ैल को शांति दी और गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली।